हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। 3 नवंबर को पीएम मोदी टीकाकरण अभियान में पीछे छूटे जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पीएमओ ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी है। इस कार्यक्रम में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे। प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और उसके बाद आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि 6 नवंबर से सर्दियों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ का शासन गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से बिल्कुल अलग चल रहा है। प्रियंका ने कहा कि यूपी में आज किसान प्रताड़ित है, त्रस्त है। सरकार उनकी बिल्कुल नहीं सुन रही है। जहां लोग संघर्ष कर रहे हैं और जहां मदद की जरूरत है वहां सरकार मुंह फेर लेती है। खाद, खेती, फसल सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में दे दी गई है। वहीं प्रतिज्ञा रैली में शामिल सीएम भूपेश बघेल ने भी सीएम योगी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि संप्रदाय में तो गरीब, वंचित किसान, मजदूर को गले लगाने की परंपरा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ गरीबों के घर में बुलडोजर चला रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड का वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने सरदार पटेल को याद भी किया। गुजरात के केवड़िया में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एकता का संदेश दिया। शाह ने कहा कि आजादी के बाद अंग्रेजों ने जाते जाते देश के टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र किया था। भारत, पाकिस्तान और 550 से ज्यादा राज्य रजवाड़ों को अलग कर देश को खंड खंड करने की योजना थी। उस योजना को विफल करते हुए सरदार पटेल ने एक अखंड भारत बनाने का संकल्प लिया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने उन्हें नारी शक्ति का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मेरी दादी अंतिम घड़ी तक निडरता से देश सेवा में लगी रही। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल गई। उन्हें बुखार और कमजोरी के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। मनमोहन सिंह को अक्टूबर की शुरुआत में एम्स में भर्ती कराया गया था। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफगानिस्तान की काबुल नदी के जल से राम जन्मभूमि का अभिषेक किया। ये जल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान की एक बालिका ने भेजा है। उसने पीएम से आग्रह किया है कि इस जल से भगवान राम की जन्मभूमि का अभिषेक किया जाए। पीएम मोदी ने बीते दिनों खुद ये जल योगी को सौंपते हुए उस बालिका की इच्छा जताई थी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने दावा किया है कि उनके परिवार की जान को खतरा है, इसलिए उनके परिवार को सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि 3 लोगों ने उनके घर की रेकी की है। क्रांति ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी वो मुहैया कराएंगे। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े पर लग रहे आरोपों को लेकर उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े और पत्नी क्रांति रेडकर ने मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात की है। इस मामले में रामदास अठावले ने समीर वानखेड़े के परिवार का समर्थन किया। अठावले ने समीर की पिता और पत्नी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक के आरोपों को बेबुनियाद बताया। वहीं समीर वानखेड़े के पिता ने कहा कि ना तो कभी मैंने और ना ही मैंने बेटे में धर्मांतरण किया है। नवाब मलिक के सारे आरोप झूठे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। टिकैत ने कहा है कि प्रशासन जेसीबी की मदद से यहां लगे टेंट को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर प्रशासन यहां से टेंट उखाड़ेगा तो किसान सरकारी दफ्तरों के बाहर टेंट लगा लेंगे। उत्तराखंड में आज बड़ा हादसा हुआ है। यहां देहरादून के विकास नगर के पास एक बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में सवार सभी ग्रामीण एक ही गांव के थे। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम इशफाक अहमद वानी और उमर भट्ट है। इन्हें रेड के दौरान पकड़ा गया।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। सरकारी तेल कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल और डीजल के भाव में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे और आज अपने दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री ने दतिया महोत्सव को लेकर समिति के सदस्यों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद गृह मंत्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट पहुंचे और महाभोज में शामिल हुए। इंदौर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपने 18 महीने के कार्यकाल को लेकर मीडिया से बात की और कहा कि ग्रामीण विकास के बिना शहर के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। महेंद्र ने बताया कि हमारी सरकार करप्शन को रोकने के लिए हाईटेक प्रणाली से काम कर रही है। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी स्कूल को हाईटेक किया गया है। अब बच्चों को बैठने की जगह टाटपट्टी की जगह अब टेबल कुर्सी की व्यवस्था की गई है। खाद की किल्लत पर महेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में खाद की कमी दूर कर दी जाएगी। साथ ही प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार जल्दी पंचायत चुनाव कराएगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने उपचुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नियमों का उल्लंघन किया है। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि एमपी में हर वर्ग परेशान है, इसलिए मुझे विश्वास है कि जनता सच्चाई का साथ देगी। मिनी मुंबई को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 नई फ्लाइट की सौगात दी है। दरअसल रविवार को इंदौर से 3 शहरों के लिए नई फ्लाइट की शुरुआत की गई है। इंदौर से सूरत, इंदौर से जोधपुर और इंदौर से प्रयागराज के लिए नई फ्लाइट शुरू की गई है। ये तीनों ही फ्लाइट इंडिगो की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अनुशासन की कमी है क्योंकि उनका राष्ट्रीय नेतृत्व कमजोर है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ता मनमानी कर रहे हैं। वहीं धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और कांग्रेस दिखावे के लिए सदस्यता अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी अपने नए मंगलसूत्र के विज्ञापन को लेकर विवादों में हिंदुत्व समर्थकों के सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद इस विज्ञापन को लेकर दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नाराजगी जताई। गृह मंत्री ने कहा कि 24 घंटे में इस विज्ञापन को नहीं हटाया गया और माफी नहीं मांगी गई तो FIR होगी। बलरामपुर के रामानुजगंज में संचालित शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्राचार्य पर मनमानी और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने लरंगसाय चौक पर प्रदर्शन किया और उन्हें हटाने की मांग की। पीएम आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी आदिवासी मोर्चा प्रदेश सरकार के खिलाफ 7 से लेकर 9 नवंबर को मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगा। दरअसल पीएम आवास की किश्त नहीं मिलने पर बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के एक आदिवासी ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद बीजेपी आदिवासी मोर्चा ने इस मामले में पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। कवर्धा की नंदी विहार कॉलोनी के पास शराब दुकान खोलने के विरोध में महिलाओं ने कलेक्टर और विधायक को ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान खुलने के बाद शराबी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। साथ ही स्कूल भी पास में है, जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। लंबे समय से विवादित और निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट में उत्पादन शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने NMDC पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। NMDC के नए CMD ने नगरनार स्टील प्लांट का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया और अगले 2 महीने में प्लांट को प्रोडक्शन के लिए तैयार करने का निर्देश दिया। कवर्धा में राज्योत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। PG कॉलेज ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंडरिया विधायक शामिल होंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कलाकार नितिन दुबे अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही स्कूली छात्र छात्राएं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। देवास जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र में पीली मिट्टी की खदान धंसने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। ग्रामीणों की माने तो दिवाली पर घरों की लिपाई पुताई करने के लिए कुछ लोग मिट्टी खोदने गए थे और इसी दौरान खदान का ऊपरी हिस्सा धंसने से यह हादसा हुआ। कोरबा जिले के दादरकला गांव में डांस कंपटीशन में किसी अज्ञात शख्स ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के दौरान आयोजन स्थल पर हफड़ा तफरी मच गई। वहीं कांग्रेस नेता की गाड़ी से घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया। शिवपुरी के बदरवास थाना इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी से छुटकारा पाने के लिए आरोपी पति ने सारी हदें पार कर दी और पत्नी को पीट कर घायल कर दिया। बाद में महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी का तलाकशुदा महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। कवर्धा में एक आरक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित आरक्षक लवनीत सिंह ने मनीष ठाकुर समेत 6 से अधिक युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरक्षक का आरोप है कि वो एक पान की दुकान के पास खड़े थे, तभी मामूली विवाद पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
धमतरी जिले के दुगली गांव में राजीव गांधी की प्रतिमा को तोड़ने के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दुगली गांव का ही रहने वाला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले की थाने में शिकायत की थी। बलरामपुर के कोठली में नक्सलियों के नाम पर वसूली करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने गांव में किराना दुकान चलाने वाली महिला को पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। कवर्धा की चिल्फी पुलिस ने यूपी के 3 आरोपियों को 31 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 6,30,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी उड़ीसा से गांजा लेकर यूपी जा रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। जशपुर के स्कूलों से लैपटॉप, डेस्कटॉप और प्रिंटर चोरी का मामला सामने आया है। कुनकुरी थाना पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से 8 डेस्कटॉप, 4 प्रिंटर और 1 प्रोजेक्टर समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। जबलपुर के इंद्राना गांव में बर्मन परिवार को घर में बंद कर दबंगों ने आग लगा दी। परिवार के लोगों ने किसी तरह पड़ोसियों को बुलाकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर के उदारी गांव में धान की मिसाई करते समय थ्रेशर में अचानक आग लग गई। थ्रेशर के साथ कटी हुई धान की फसल भी जलकर खाक हो गई। इस घटना से किसान को काफी नुकसान हुआ है। जबलपुर में हवाला कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। जीआरपी पुलिस ने जबलपुर रेलवे स्टेशन से एक युवक को पकड़कर उसके कब्जे से 30 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पैसे लेकर मुंबई जा रहा था और उसे ये पैसे खिलौना व्यापारी ने दिए हैं। बाद में जीआरपी पुलिस ने इसकी सूचना आयकर विभाग को दी। जांजगीर चांपा में पटाखे की अवैध बिक्री पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जिले के सक्ती क्षेत्र में अवैध रूप से बिक रहे पटाखे दुकान पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने दुकान 17 किलो अवैध पटाखा जब्त किया है और आरोपी दुकानदार के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम धारा के तहत मामला दर्ज किया। इंदौर में ईओडब्ल्यू ने नगर निगम में लेखा विभाग के कर्मचारी राजकुमार साल्वी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिलने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने राजकुमार साल्वी के 3 ठिकानों पर छापेमार दस्तावेज जब्त किए थे। जांच में अब तक 1 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति की जानकारी सामने आई है। सागर के चनाटोरिया स्थित मीनाक्षी मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बड़ी सेल टैक्स चोरी पकड़ी गई है। सतना से आई वाणिज्यिक कर विभाग की एंटी एविजन टीम ने 2 दिनों तक जांच पड़ताल की। टीम ने कंपनी से 2 करोड़ 95 लाख की टैक्स चोरी और पेनल्टी वसूली है। बता दें कि इंडस्ट्रीज बिना बिल के ही कबाड़ खरीद रही थी। महासमुंद के तुमगांव में हाथी के हमले से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। बुजुर्ग गांव के 2 लोगों के साथ बैठा था, तभी हाथी ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। वहीं से 2 ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मृतक के परिजनों को 25,000 की सहायता राशि दी गई। जशपुर में तेंदुए ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के बाद तेंदुए को सरई टोली और रेड़े गांव में देखा गया है। गांव में तेंदुए की मौजूदगी से दहशत का माहौल है। धमतरी में 9 दिन बाद दूसरा तेंदुआ पिंजरे में फंस गया है। बड़ी मशक्कत के बाद आदमखोर तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में फंसा। तेंदुए ने अब तक 3 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग ने 4 पिंजरे लगाए थे। कवर्धा में दिवाली पर्व को लेकर पुलिस जवानों ने पैदल मार्च निकाला और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, ताकि त्योहार में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। मुरैना में रिलायंस स्मार्ट मॉल में आपातकालीन गतिविधियों से निपटने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल किया, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक भी जुटे रहे। एसपी ललित शाक्यवार ने बताया कि मॉल में बम रखने जैसी स्थिति बनकर मॉक ड्रिल कराया गया है। हालांकि इस दौरान बाकी लोग बम की खबर को सच समझ रहे थे।